आज 13 मई को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। मार्केट है वो फ्लैट ही ओपन हुआ है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स में मार्केट है वो थोड़ा सा ज्यादा नीचे ओपन हुआ है। पर फिर भी कोई बड़ा गैप डाउन है वो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, फ्लैट बोल सकते हो आप। चलो ठीक है। कल का जो चार्ट ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट में यहाँ पे देखो सेलिंग हुई। यहाँ पे आके सेलर ने काम किया होगा पर उसको निकाल के रिट्रेसमेंट करके बायर को ऐड करके मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। फिर मार्केट में देखो यहाँ पे वापस से पोज लिया। अब वैसे देखने पे और नॉर्मल हमें लगेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, बायर वगैरह को तो पिछले 2-3 दिन से मार्केट निकाल ही रहा है। ब्रेकडाउन देके जब यहाँ पे होल्ड कर रहा है साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे, तो यहाँ पे आना तो ओवरऑल सेलर को ही चाहिए। बट मार्केट में देखो जब भी पोज लेता है ना तो हमेशा दोनों तरफ की पार्टी काम कर ही लेती है मोर और लेस। पर यहाँ पे मार्केट में वीकनेस है तो बायर और सेलर ने काम तो किया होगा, बट ओवरऑल देखो मार्केट ने फिर से ब्रेक डाउन कर दिया। फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करके हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे वापस से बायर और सेलर को ऐड किया होगा। अगेन मार्केट ने देखो क्लोज होने से पहले इस 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। तो इस चार्ट में हमें हर जगह पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट में बायर को क्या किया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है। मार्केट पोज लेगा, बायर के पोजीशंस बनवाएगा, ब्रेक डाउन कर देगा। मार्केट में बायर यहाँ पे आया, ब्रेक डाउन हो गया। बायर यहाँ पे आया, ब्रेक डाउन हो गया। बायर यहाँ पे आया, ब्रेक डाउन हो गया। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के मार्केट है वो नीचे जाने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा है। अब देखो इस तरीके का मार्केट कहाँ से रिवर्सल करेगा या कहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा, वो चीजें हमें नहीं सोचनी चाहिए। हमें एक बात दिख रही है कि देखो यहाँ पे मार्केट है वो कंप्लीटली नेगेटिव था। यहाँ पे मार्केट है वो भी देखो नेगेटिव ही था। गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे ही गया। यहाँ पे भी मार्केट है वो देखो नीचे ही गया। तो ये मार्केट क्या कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ये नहीं देखना है कि ये रिवर्सल कहाँ पे करेगा। हमें ये देखना है कि हमें इस डायरेक्शन में, नीचे जाने की डायरेक्शन में ट्रेड कहाँ पे मिलेगा। तो कल के दिन देखो यहाँ पे तो मान लो किसी ने सेल किया है वो तो प्रॉफिट में आ गया और अपना प्रॉफिट भी बुक करके निकल गया होगा। यहाँ पे सेल किया है वो भी कुछ प्रॉफिट में है। यहाँ पे भी जो सेल किया है वो भी है तो मार्केट में कुछ प्रॉफिट में ही। मार्केट ने 500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह करके उनको प्रॉफिट में जरूर लेके आया है। तो इन लोगों को क्या अभी हम टारगेट मार्केट में बना सकते हैं? ज्यादा रिटेल है वो सेल साइड में तो काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको अब लगने लगता है कि रिट्रेसमेंट हो जाए, रिवर्सल होगा, बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई सेल कर भी रहा है तो उनके एसएल हमें काफी अच्छे लेवल्स के ऊपर मिलेंगे। मिनिमम क्या होगा कि जब मार्केट इस 800 के लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे बैठे हुए सेलर को कोई परेशानी नहीं है। इस लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तब जाके ये सेलर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, अपना एसएल लेंगे। तब जाके यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंट है वो हो सकता है। फ्लैट टू गैप डाउन में हमें मार्केट में इस तरीके की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो सेलर है वो यहाँ पे अगर रिस्क लेके बैठा है तो वो अपने अच्छे लेवल के आसपास ही अपने एसएल है वो देने वाला है। कोई ज्यादा वीक हैंड आके यहाँ पे नहीं बैठे हैं। जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वही है यहाँ पे, जो मार्केट को धीरे धीरे करके नीचे लेके जा रहे हैं। तो मार्केट अगर गैप डाउन, सॉरी गैप अप ओपन होता, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ या फिर यहीं पे ओपन हो गया, ऊपर चलना स्टार्ट करता है, वहां पे देखो बाय करना ठीक था। अदरवाइज फ्लैट टू गैप डाउन में हम यहाँ पे डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते हैं। मार्केट के प्राइस एक्शन को देखेंगे, जहां पे हमें लगेगा मार्केट में कि ठीक ठाक रिट्रेसमेंट हो गया, साइकोलॉजी चेंज हो गई, मार्केट में नया बाय रेड हो रहा है, वहां पे देखो मार्केट में सेल करने में ही फायदा है। रिवर्सल के लिए अभी हम काम है वो मार्केट में नहीं करेंगे। कल भी हमारा कुछ ऐसा ही प्लान था, पर कल क्या हुआ कि हमने थोड़ा सा चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी और इन सब चीजों को देख के यहाँ पे क्विक एक डिसीजन अपना चेंज किया और यहाँ पे हमने बाय कर लिया मार्केट में। बट ओवरऑल मार्केट है वो नीचे ही आ गया। अब वैसे इस चार्ट में बाय करने लाइक ही ये ट्रेड था, पर बात वो है ना कि मार्केट अभी बाइंग साइड में अगर आप काम करोगे तो आपको ट्रैप करेगा, क्योंकि मार्केट वीक है। मार्केट होल्ड करके रिट्रेस करके ओवरऑल जा नीचे ही रहा है। तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। चलो ठीक बात है, अभी मार्केट ओपन हुआ है, थोड़ी देर इसके बिहेवियर को देखते हैं, फिर आगे हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन है वो बनाएंगे। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए, मार्केट में पोजीशन है वो हमने बना दी है। 300 के पुट को हमने यहाँ पे बाई है वो करके रखा हुआ है। तो देखो मार्केट बिना कोई बात के डायरेक्टली इस तरीके से नीचे चलना स्टार्ट कर चुका है। अब यहाँ पे कोई एसएल हंटिंग देखेगा, कोई प्राइस एक्शन को देखेगा, कोई अपने सेटअप को देखेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा।
मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि ये मार्केट है वो नीचे जा रहा है मतलब जा रहा है। बस आप इतना ध्यान रखो, उससे ज़्यादा हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है। हमने बस यही वेट किया कि या तो ये मार्केट है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना स्टार्ट करे, अदरवाइज़ हम इस मार्केट में बाइंग साइड में काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेल साइड में ही काम करेंगे। अब जब मार्केट है वो इस तरीके के अच्छे-अच्छे कैंडल बनाना स्टार्ट कर चुका है, तो क्यों ना यहाँ पे काम करके देख लिया जाए, ठीक है? क्योंकि मार्केट देखो आपको क्या दिख रहा है, नीचे जा रहा है, बस आपके लिए इतना ही इनफ होना चाहिए काम करने के लिए। बाकी लोग हैं वहाँ यहाँ पे देखो इज़िली इतना मतलब सेल वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे। अब उनको वेट रहेगा कि मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करे, मार्केट कुछ पॉज़ ले ले, मार्केट कुछ और करके दिखा दे। तो वैसा मार्केट जब तक नहीं करता है तो हमें क्या ही टेंशन लेनी है। ये जो 160 का लेवल हमने मार्क करके रखा है, मार्केट यहाँ तक अपना मूवमेंट वगैरह है वो निकाल सकता है। इसीलिए यहाँ पे हमने मार्केट में काम है वो किया हुआ है। देखो इस तरीके के गिरते हुए मार्केट में आप बताओ, आपको डर लगेगा कि नहीं सेल करने में? लगेगा ना? तो बाकी ट्रेडर्स को भी लगेगा और उनको भी डर लगेगा तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे, आप इस बात को मान के चलो। तो इस सिंपल सी साइकोलॉजी पे हमने यहाँ पे काम करके रखा हुआ है। निफ्टी में भी देखो मार्केट है वो थोड़ा ऊपर गया तो था, बट ओवरऑल यहाँ पे इसने भी नीचे चलना स्टार्ट कर दिया है। सेंसेक्स की भी कहानी कुछ ऐसी ही है, इसने भी नीचे चलना स्टार्ट कर दिया है। तो जब मार्केट नीचे जा रहा है, तो उसको जाने दो, कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तो ठीक है, अभी मार्केट में हम कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहे हैं। मार्केट नीचे थोड़ा और मूवमेंट निकालेगा तो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। थोड़ा एग्जीक्यूशन मैं सोच रहा था यहाँ कहीं पे करने का, पर यहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क था कि मार्केट ऐसे न हो जस्ट एक बार ब्रेक डाउन किया इस 500 के लेवल का और फिर वापस ऊपर चला जाए। तो हमने वेट किया कि एक बार और इसको नीचे जाने दो, अब की बार अगर नीचे जाएगा तो ये और ज़्यादा नीचे जाएगा थोड़ा बहुत होल्ड करते हुए और उस तरीके से, तो वो हमारे लिए रिस्क लेने के लिए एक अच्छी जगह होगी। तो ठीक है, एग्जीक्यूशन हमारा हो गया है, अब हमें वेट करना है कि मार्केट कब हमें प्रॉफिट बना के दे या फिर हमारी देखो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही बने, पर मुझे तो यही लग रहा है कि हाँ, बन जाएगा प्रॉफिट क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जाने में हमने पैसा लगा दिया, अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं मार्केट में। फिर भी इन केस अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, घूम जाता है, कुछ और साइकोलॉजी बनाता है, तो कोई बात नहीं है, हम उसके लिए रेडी हैं, हम अपना लॉस आराम से लेके निकल जाएँगे। तो प्रॉफिट वगैरह अभी हमारा कुछ चल रहा है। ये 200 का लेवल मुझे लग रहा है कि मार्केट इसका जब ब्रेक डाउन करेगा तो और भी अच्छा प्रॉफिट चलेगा। निफ्टी में भी अच्छे कैंडल बन रहे हैं। दोनों तीनों इंडेक्स नीचे ही जा रहे हैं, तो जाने दो इनको हमें क्या ही लेना-देना है अभी से। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स प्रॉफिट है वो हमारा अच्छा चलना स्टार्ट हो चुका है और निफ्टी बैंक है वो 200 के लेवल के आस-पास आ चुका है। अब इस ट्रेड में ज़्यादा वेट नहीं कर पाएँगे हम। थोड़ा-सा मैं डिले हो गया था एग्ज़ीक्यूशन करने के लिए। हाँ, पर हम मार्केट में ये स्पॉट तक मार्केट को ज़रूर वेट करेंगे। अभी देखो अच्छा प्रॉफिट हमारा चल रहा है। तो रेडी रहेंगे बुकिंग के लिए, मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह कभी भी यहाँ से कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। बाकी इतना जल्दी ये ऊपर नहीं भागेगा, क्योंकि सेलर तो यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा इतना ईज़िली। सेलर काम नहीं करेगा, सेलर काम तब तक नहीं करेगा जब तक ये मार्केट कोई रिट्रेसमेंट नहीं निकालेगा, या फिर मार्केट कम से कम होल्ड नहीं करेगा। जब होल्ड करेगा फिर भी थोड़ा-थोड़ा लालच आने लगता है कि देख लेते हैं मार्केट यार इतना नीचे गया है, कुछ हो जाए मार्केट में, कुछ बात बन जाए। चलते हुए मार्केट में तो हिम्मत नहीं होगी, इतना तो मुझे लग रहा है। तो जब तक मार्केट चल रहा है अच्छी ही बात है। यहाँ पे 200 का लेवल है, एक बार मार्केट इसका बस अच्छे से ब्रेक डाउन कर दे। जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो हमारा प्रॉफिट की लिमिट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो हमने लिमिट के आस-पास का प्रॉफिट यहाँ पे देख के रखा है, बट फिर भी अभी मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, होल्ड कर रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हमें हो रहा है यहाँ पे। कोई नहीं, देखते हैं कब तक मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, बट ओवरऑल ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो चुका है और इस पोज़ीशन से जो हमने यहाँ पे एग्ज़ीक्यूशन किया था, प्रॉफिट हमें कुछ नज़र आया, पर ये 200 के लेवल का अच्छे से ब्रेकडाउन नहीं होने की वज़ह से बुकिंग हमने की नहीं। वो मार्केट जब रिवर्सल कर रहा था, तो यहाँ कहीं पे हमने अपने पोज़ीशन से एग्ज़िट है वो ले रखा है। तो एक बार मैं आपको ज़ेरोधा पे लेके चलता हूँ। ये हमारी पुट साइड की पोज़ीशन है जिससे हमने एग्ज़िट ले लिया है। उसके बाद हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लॉट ऐड करके कॉल साइड में भी काम किया था, क्योंकि मार्केट में कुछ अच्छा स्ट्रक्चर और अच्छे सेटअप बन रहे थे, तो थोड़ा-सा रिस्क लेके हमने काम किया। तो ओवरऑल आज के दिन की हमारी क्लोजिंग है वो कोस्ट टू कोस्ट हो गई। तो यहाँ पे वैसे हमें कॉल साइड में बड़ा टारगेट मिला, मतलब लगभग 120 या फिर इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं वो हमने कैप्चर करके रखे हैं। पर ये काम है वो सिर्फ़ हमने हाफ क्वांटिटी से ही किया, क्योंकि ऑलरेडी हमने लॉस की बुकिंग है वो कर रखी थी, तो और ज़्यादा रिस्क है वो यहाँ पे ली नहीं जा सकती थी। अब देखो मार्केट है वो आपको पता है कि नेगेटिव रहने की कोशिश कर ही रहा है। अब हमारा प्लान यही था कि फ्लैट हो जाए मार्केट ओपन या फिर गैप डाउन हो जाए। तो इस कंडीशन में
हमें दिख रहा है कि बायर मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, पर इस मार्केट में बाय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट है वो ओवरऑल वीक है, तो ये नीचे जा रहा है मतलब जा रहा है। अब आज हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया, ठीक है, पूरा कन्फर्मेशन के बाद और एक अच्छी जगह पे हमने एग्जीक्यूशन किया था। अब थोड़ा-सा मार्केट अगर और नीचे चला जाता तो हमारी प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाती। थोड़ा-सा जल्दी काम कर लेते तो भी हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती। पर ये चीज़ मैटर नहीं करती है थोड़ा-सा। यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो साइकोलॉजी है, वो क्या थी कि मार्केट इस तरीके से आज तो हमें दिख रहा होगा कि नीचे चलते हुए मार्केट ने ऐसे घूमना स्टार्ट कर दिया। पर जब मार्केट में वीकनेस होती है और जब मार्केट में ट्रेंड होता है, ट्रेंड के साथ जब मार्केट चलना स्टार्ट कर देना है ना, तो वो सीधे के सीधे हज़ार-हज़ार पॉइंट नीचे चला जाता है। तो बात ये है कि या तो मार्केट में इस तरीके के मार्केट में काम करो, और काम करो तो मतलब इस तरीके के चलते हुए मूव में पोज़ को देख के, इस तरीके के कैंडल देख के या कोई छोटे-मोटे रिवर्सल को देख के वहाँ पे कभी भी बाय करो। अब कोई सोचे कि यहाँ पे एसएल तो है नहीं, यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। बाय कर लो, मार्केट आपके एसएल हंट कर देगा। यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। तो मार्केट वहाँ पे आपको निकाल ही फेंकेगा। जो ट्रेंड होता है वो मार्केट में सुप्रीम होता है, जो डायरेक्शन होती है वो सुप्रीम होती है, मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं। अब देखो कि मार्केट में वीकनेस है मतलब है, आपको उसको मानना ही पड़ेगा। बात की जाए कि हमने काम कहाँ पे किया था बाइंग साइड में, देखो जब मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे इस तरीके से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे 500 के लेवल का एग्जैक्टली जब रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ पे टाइम पास कर रहा था ना, यहाँ पे जाके हमने एक छोटी सीरीज ली थी, मार्केट में बाय करके देखा था। क्योंकि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह है वो निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है, उसका मार्केट प्रॉफिट बुक करवा देगा, और यहाँ पे अगर कोई इन रिट्रेसमेंट को देख के जो सेल कर रहा है, मार्केट उनके यहाँ पे एसएल हंट कर देगा। हमने काम किया था तो एक बात का बड़ा ही ध्यान रखा था कि ये मार्केट में हम काम तभी कर सकते हैं जब मार्केट या तो ज्यादा पोज न ले, प्लस मार्केट में कोई यहाँ पे रिट्रेसमेंट न हो। जैसे ही मार्केट में रिट्रेसमेंट होना स्टार्ट हुआ तो हमारे लिए ये ट्रेड है वो काम का था ही नहीं। इसीलिए हमने पुट से एग्जिट लेके, और जब हमें ठीक ठाक एक कंफर्मेशन मिला तो हमने यहाँ कहीं पे एक छोटी सी क्वांटिटी में बाय करके देखा। लकीली वो ठीक चल गया, तो मार्केट है वो इस तरीके से ऊपर बढ़ गया। अब मार्केट ने देखो एक बार क्या किया है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर प्लस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट है वो निकाल दिया है। अब देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है, वापस से नेगेटिव हो जाता है या फिर थोड़ा होल्ड करके वापस ऊपर चला जाता है, तो उसके लिए मार्केट को देखना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे डायरेक्शन है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब जो मूवमेंट होगा, अब जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा, बायर सेलर आएंगे, उनकी साइकोलॉजी को समझ के कल के दिन का ट्रेड है अब हमें मिलने वाला है। तो अपने रूल डिसिप्लिन में रह के काम करो, थोड़ा मार्केट को रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि अपने रिस्क रिवॉर्ड के लिए के रहो। मार्केट में जो ट्रेंड होता है, जिस तरीके की साइकोलॉजी होती है, उसको समझ के काम करने की कोशिश करो। पूरा समझ में आ जाए तो ठीक बात है, आपका पैसा बन जाएगा। नहीं तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनको हम कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी इंडिकेटर लगा लो, कितनी भी साइकोलॉजी लगा लो, जो हमारी रीच से बाहर होते हैं, तो उनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि क्या है, नहीं है, कैसे हो रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो रिस्क होता है, हमारा जो स्टॉप लॉस होता है, वो हमें हेल्प करता है उस ट्रेड से बाहर निकलने में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा काम आप कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को जॉइन करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लाइव क्लासेस होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, चार्ट की ये जो साइकोलॉजी होती है, बायर सेलर की साइकोलॉजी होती है, इसको कैसे समझा जा सकता है, एंट्री पॉइंट कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, मार्केट में कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो वो सब कुछ चीज़ें हैं, वो हम इस मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।